एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर घमासान मचा है। आपकी तरफ से चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बात का ऐलान किया। दरअसल एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य का चुनाव होना है, इसके लिए कल शाम से रस्साकशी चल रही है। अब एमसीडी कमिश्नर ने आदेश जारी कर आज ही चुनाव कराने को कहा। सिसोदिया ने सवाल पूछा कि किसी चुने हुए सदन की बैठक की अध्यक्षता अधिकारी कैसे कर सकता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कॉर्पोरेशन की सिटिंग बुलाने का अधिकार सिर्फ मेयर को है, लेकिन नियम कानून को तोड़कर नया आदेश जारी किया गया है। मेयर ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है, आज के चुनाव को गैर कानूनी करार दिया है। हालांकि अपडेट इस वक्त यह है कि चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आम आदमी पार्टी ने इसका बहिष्कार किया है। कॉर्पोरेशन की सिटिंग बुलाने का अधिकार सिर्फ मेयर को है, लेकिन नियम कानून को तोड़कर नया आदेश जारी किया गया है। ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मेयर ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है, आज के चुनाव को गैर कानूनी करार दिया जाए। एमसीडी के कानून में साफ साफ लिखा है कि कॉरपोरेशन का सिटिंग बुलाने की, सदन की सिटिंग बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है और किसी को नहीं है। एलजी साहब नहीं बुला सकते, कमिश्नर नहीं बुला सकते, केवल और केवल मेयर सदन का वो बुला सकती हैं। और मेयर उसकी, जब सदन होगा तो मेयर उसकी अध्यक्षता करेंगी। ये क्या है कि भाई एलजी साहब ने सदन बुला दिया और उसकी अध्यक्षता कोई ऑफिसर, कल को तो ये लोकसभा की अध्यक्षता कहेंगे कि होम सेक्रेटरी लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। हम जनतंत्र में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। दूसरा, कानून में लिखा है कि जब भी सदन बुलाया जाएगा 72 घंटे का उसमें समय दिया जाएगा। कोई काउंसलर बाहर चला गया, कोई काउंसलर अवेलेबल नहीं है, सबको टाइम की जरूरत होती है। ये क्या रातों रात, तो इनकी नीयत में खोट नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की इनकी साजिश नजर आ रही है, जिस वजह से ये ताबड़तोड़ ये लगे हुए हैं। अभी मेरे को पता चला है मेयर ने शायद चिट्ठी लिखी है कमिश्नर को, उन्होंने आज होने वाले चुनाव को गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि हम इस चुनाव में हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। आखिर अधिकार किसी अधिकारी को कैसे हो सकता है कि वो सिटिंग बुलाए, कॉर्पोरेशन की सिटिंग को बुलाए? ये कैसे किसी अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में हो सकता है? क्या वाकई में ये तर्क अरविंद केजरीवाल का ठीक है, विजय जी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जो रूल बुक है उसके हिसाब से कह रहे हैं कि एमसीडी की बैठक होनी चाहिए, लेकिन इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है कि अभी जो आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद है वो शिफ्ट हो गए, मूव कर गए, तो उससे उनको लग रहा है कि, और स्टैंडिंग कमेटी जो है, जो स्थायी समिति जिसे आप कहते हैं एमसीडी की, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सारा फंड का बंटवारा है, योजनाओं का काम जो है वो स्थायी समिति करती है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब उसमें यदि आपका एक पार्टी का मूवमेंट हो गया है तो इसलिए उनकी चिंता वाजिब है। लेकिन अब मेयर को बुलाना चाहिए। अब ये वैसा का वैसा है जिसका खुद आम आदमी पार्टी ने जिक्र किया कि वो इस घटना पर, अभी शायद बोले नहीं केजरीवाल साहब, लेकिन मैंने देखा कि वो मनीष सिसोदिया साहब इसका जिक्र कर रहे हैं कि वो चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ था उसी रेफरेंस में इसकी बात कर रहे हैं कि चंडीगढ़ में भी उस तरह से एक अफसर को बुलाकर आपने वो चुनाव करवा दिया था और वो गलत हुआ था, फिर कोर्ट ने उसमें फैसला किया था। अब इसमें वो कोर्ट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस पर ये काम हो रहा है। लेकिन मैं एक निवेदन कर दूं कि अरविंद केजरीवाल साहब पार्टी के बड़े नेता हैं और सब काम कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी को अपना काम करने थे, मुख्यमंत्री जी को साथ लेकर क्यों चल रहे हैं? जनतंत्र, ये मैं कहूंगा कि आप सब बदमाशी कर रहे हैं उनके साथ। नहीं, मुख्यमंत्री जी हैं उनके साथ, वो उनके नेता हैं, लेकिन मैं कहूँ अभी बहुत कम समय बचा है सरकार के लिए, तो दिल्ली का काम करने दीजिए ना उनको। नहीं तो बताएं कि न बताएं कैसे मुख्यमंत्री काम किया जाता। आप मतलब कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं उनको। पहले ही भाजपा वालों ने बदमाशी करके जेल में डाल दिया। हो सकता है, बताएंगे ना कैसे क्या कर रहे हैं। आतिशी जी मुख्यमंत्री के रूप में आगे पीछे बाएं दाएं उनकी एक बड़ी तस्वीर लगा के रखें कि मैं चल जरूर रही हूं, लेकिन चारों ओर के अरविंद केजरीवाल जी तो भगवंत मान को लेकर साथ में चलते थे, तो पंजाब के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा। नहीं, मुझे लगता है आप लोग वो समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे देखना।